स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सुपरफास्ट में। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जैसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं जिनके द्वारा बहुत सारे कामों को किया जाता है। जैसे सार्क हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसमें 8 देश आते हैं जिनके तहत बहुत सारे कामों को किया जाता है। तो उसी प्रकार आज हम बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, लाइन नहीं मारिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन निगम यानी WTO का स्थापना कब हुआ था? 1925। और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड। WTO यानी विश्व पर्यटन संगठन ये संभालता है किन चीजों को, कि आप एक दूसरे से दूसरे देश में जा रहे हैं घूमने के लिए, तो वो गाइडलाइंस निकालेगा ये WTO, पर्यटन के नियम वगैरह। तो ये हो गया WTO। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन है 1957, 1958 या 1857। 1957। यूरोपीय यूनियन की बात करें तो इसमें 28 देश है। यूरोपीय यूनियन मतलब कि यूरोप का अलग एक संसद है, पूरे यूरोप देश का। जैसे हमारे जैसे हमारे पूरे भारत का एक है जिसको हम लोग संसद कहते हैं। तो उसी प्रकार यूरोपीय यूनियन मतलब ये पूरे यूरोप का जितना कॉन्टिनेंट में जितना देश है वो सारा का एक यूनियन है, ये यूरोपीय यूनियन। इसमें 28 देश है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन है कि जो यूरोपीय यूनियन में देश हैं उनके मुद्रा क्या है? ऑप्शन है यूरो या पाउंड या डॉलर। यूरो। जितने भी यूरोपीय यूनियन में देश हैं सभी का मुद्रा एक ही है, वो क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन है, यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में कब अपनाया गया? ऑप्शन है 2002, 2004 या 2006। 2002। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में जो यूरो है वो कितने देश का मुद्रा है? 19 देश, 20 देश या 22 देश? 19 देश का है। 19 देश अब हो गया है 20 देश का, क्योंकि क्रोएशिया जो कि एक यूरोपीय देश ही है उसने भी अपना मुद्रा को यूरो कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। और सार्क का मतलब होता है जिसको हम दक्षेस कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। मतलब ये जो देश है हमारे, इसमें 8 देश आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इनका रीजनल कॉर्पोरेशन है कि हम एक, जैसे भारत और बांग्लादेश सार्क का सदस्य है, तो यह अपना सामान वहां पे आसानी से बेच सकता है, वो अपना सामान आसानी से यहाँ बेच सकता है रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए। लेकिन ये भी भंग हो जाता है नल्ला पाकिस्तान के वजह से, क्योंकि इसका मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाता है पाकिस्तान और भारत इसमें है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। और नेपाल के वर्तमान में PM कौन है? शेर बहादुर देउबा। और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सार्क सम्मेलन का अध्यक्ष था हमारे किस मतलब प्रधानमंत्री ने किया था? स्वर्गीय राजीव गांधी, जो कि कह सकते हैं हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इनकी हत्या कर दी गई थी। रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया? 8 मई 1863। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट नामक व्यक्ति ने किया था। रेड क्रॉस जो संस्था है इसको 3 बार नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। शांति का नोबेल पुरस्कार इसको मिला है। हाँ, मिला है, इसी को मिला प्रथम बार। हाँ। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय ये रेड क्रॉस में डाला जाता है वैसे जीवों को जो कि इंडेंजर्ड है, मतलब कि जो खत्म होने के कगार पे है। जैसे पेंगोलिन एक जीव है वो खत्म होने के कगार पे है, इसलिए इसको डाल दिया गया है रेड क्रॉस वाले में। और गीत देवी ना
गिद्ध है भी, गिद्ध भी है। मंगोलियन के संरक्षण के लिए एक लड़की अपना हाथ बताई ना। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? हाँ 8 मई को। 8 मई को। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन लंदन में पीटर बेंस द्वारा कब किया गया था? 1961 या 1965? 1961। 1961 क्या? एड्स दिवस कब? एड्स दिवस, हाँ 1 दिसंबर। दिसंबर। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में या नई दिल्ली में? लंदन लंदन में। लंदन जो कि ब्रिटेन की राजधानी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल वैसे चीजों को ध्यान में रखता है जहाँ की मानव अधिकार का हनन हो रहा है। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि जब किसी क्रिमिनल को फांसी दी जाती है या तो फिर उसको कोई सजा दिया जाता है तो उसको भी वकील रखने का अधिकार है। यहाँ पे मानवता की बात हो रही है, मानव अधिकार कि जो मानव का अधिकार है, उसका जो फंडामेंटल राइट है, उससे उसको कोई नहीं छीन सकता है। अगर कोई छीनेगा तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये हाथ डाल देगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल जो कि इंटरनेशनल पुलिस होती है, उसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस या लंदन? पेरिस। इसका स्थापना हुआ था 1923 में इंटरनेशनल पुलिस के लिए। जैसे कोई क्रिमिनल है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग गया तो हम देश में आसानी से समझौता कर सकते हैं कि ये क्रिमिनल है हमारे यहाँ का, हमें पकड़ना है। लेकिन अगर जो कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल हो, जैसे नीरव मोदी भगोड़ा, विजय माल्या भाग गया यहाँ से लंदन, उसको पकड़ने के लिए क्या होगा? तो उसको पकड़ने के लिए है इंटरनेशनल पुलिस। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष जिसे कहते हैं NAM, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 या 1965? 1961। इसका मतलब इसका मुख्यालय बेलग्रेड सर्बिया में है। जब शीत युद्ध चल रहा था पूरे विश्व में, जो अमेरिका के तरफ था वो पहली दुनिया थी और जो रशिया के तरफ था वो दूसरी दुनिया थी। और जो इन सब के बीच में कोई नहीं था वो गुट निरपेक्ष, मतलब ना तो इस गुट में था ना तो इस गुट में था। क्योंकि जो अमेरिका के फेवर में जाता था उसको रसिया मारता था और जो रसिया के फेवर में जाता था उसको अमेरिका मारता था। इसलिए भारत, इंडोनेशिया, सर्बिया और मिस्र, ये चारों देश मिलकर बनाए एक संस्था जिसका नाम था NAM, गुट निरपेक्ष। उसमें लगता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के तरफ से और एक थे नासिर, एक थे जनरल टिटो। अगला क्वेश्चन है, अरब लीग का स्थापना कब किया गया था? 1945 या 1949? 1945। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जो कि मिस्र की राजधानी है काहिरा। और इसमें 22 देश है। अरब लीग का मतलब हो गया कि अरब प्रायद्वीप में जितने भी देश आते हैं, जैसे सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान वगैरह और भी बहुत सारे देश हैं इसमें। तो 12 देश कुल करके इसमें आते हैं। किसमें? अरब लीग में। इसी को खाड़ी देश बोलते हैं। हाँ, खाड़ी देश अलग हो गया, खाड़ी देश अलग है। अरब प्रायद्वीप पे जितना देश है ना वो अलग है और खाड़ी देश अलग है। खाड़ी देश में इराक और ईरान नहीं आता है। CTBT की स्थापना कब किया गया था? 1946 में या 1996 में? 1996। ये CTBT जैसे परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगाने के लिए ये CTBT होता है कि आप बिना CTBT पर हस्ताक्षर किए या तो फिर अगर आपका इस पे हस्ताक्षर है तो आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओपेक की स्थापना कब की गई थी? 1960 या 1970? 1960। OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वैसे देश जो कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब अपने देश से दूसरे देश में बेचते हैं, तो उनके लिए संस्था कौन सी है? ओपेक। और इसकी मुख्यालय कहाँ है इसका? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया अलग है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है अलग और ये ऑस्ट्रिया है वो एक देश है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और इसमें 12 देश हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स जो कि किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। नाटो का फुल फॉर्म हुआ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना किया गया था 1949 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है, आसियान का गठन कब किया गया था? 1985 या 1967? 1985 या 1967? 1987 में किया गया था सार्क का, और आसियान का किया गया 1967 में। इसमें पहले 10 देश आते थे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। लेकिन अब एक इसमें और जोड़ दिया गया है, तिमोर लिस्ट। तो अब इसमें हो गया 11 देश। याद रखिएगा ध्यान से कि आसियान में अब हो गए हैं 11 देश। अगला क्वेश्चन है, नाफ्टा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1992 या 1892? 1992। ये नाफ्टा का मतलब हुआ जैसे NAFTA, इसके अंतिम को 3 अक्षर हटाइए, FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कि जैसे हम किसी दूसरे देश में सामान बेचते हैं तो वहाँ पे टैक्स लगता है, लेकिन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हम वहाँ कितना भी सामान ले जाकर डालें, वो ना तो मेरा टैक्स लेगा, और वो कितना भी सामान मेरे यहाँ ला के डाले हम उसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो ये सभी देशों का अलग अलग होता है। जैसे ये नॉर्थ अटलांटिक मतलब नॉर्थ अमेरिका का है, और नॉर्थ अमेरिका में आते हैं 3 प्रमुख देश, कनाडा, मैक्सिको और USA। जैसे ये हम लोग का भी है, जैसे साफ्टा, साउथ एशिया का जो भी देश है सब इसमें आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। अगला क्वेश्चन है, G8 की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1975 या 1980? 1975। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन? न्यूयॉर्क, जो कि कहाँ है? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, G14 की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन है 1989 या 1889? 1989। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जहाँ पर बहुत सारे देशों का मुख्यालय है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है कि G20 में किसी देश का प्रधानमंत्री भाग लेता है या राष्ट्रपति भाग लेता है या फिर वित्त मंत्री भाग लेता है? वित्त मंत्री और फिर गवर्नर भी भाग लेते हैं। और अभी की बात करें 2000 जो ये 23 वाला अध्यक्षता करेगा वो भारत करेगा, और इससे पहले था इंडोनेशिया के पास, उसने भारत को अध्यक्षता के लिए दे दिया है। और अभी ये राजस्थान में चल रहा है। ये जम्मू कश्मीर में भी होने वाला है G20 का सम्मेलन। दिल्ली में होगा, ऑल ओवर इंडिया, पूरे जगह पे होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का स्थापना कब किया गया था? 1945 या 1946? 1945। एक बात याद रखिएगा कि ये जो WB मतलब वर्ल्ड बैंक और एक IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों का स्थापना एक साथ किया गया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। और इनको जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि इनका मुख्यालय भी एक ही जगह है और इसका स्थापना भी एक ही समय किया गया था 1945 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक जो है वो दीर्घकालीन मतलब कि लंबे समय के लिए ऋण देता है, और जो IMF है वो अल्पकालीन मतलब कि छोटे समय के लिए ऋण देता है। और जब IMF ऋण देता है समझ लीजिए कि उस देश का हालत बहुत खराब होगा जो कि IMF से ऋण ले रहा होगा, और ब्याज डबल लेता है वो तो बात अलग है। और आपको अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उस IMF के सहारे करना पड़ेगा, जो वो बोलेगा वही करना पड़ेगा आपको, और अमेरिका के इशारे पे चलता है। वो तो है ही, वो तो विश्व का चौधरी है ही। अगला क्वेश्चन है, इसमें नहीं यहाँ से थे, सॉरी। तो आगे देखते हैं, बताइएगा आप लोग कि IMF का मुख्यालय कहाँ है? अभी बताएं भी हम, वाशिंगटन DC। ये आप लोग सुनते होंगे कि वाशिंगटन DC में DC का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये वाशिंगटन है जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम था। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण विश्व बैंक उपलब्ध कराता है या IMF? विश्व बैंक। दीर्घकालीन कहेगा तो विश्व बैंक, और अल्पकालीन कहेगा तो IMF। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, जो की राजधानी है फिलीपींस की। और एशियाई विकास बैंक
एशिया में विकास को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। और इसके अभी मतलब कि इसका अध्यक्ष जो है वो कोई जापानी व्यक्ति ही बन सकता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो अध्यक्ष होगा वो कोई जापानी व्यक्ति ही होगा और कोई नहीं हो सकता है। और अभी इसके उपाध्यक्ष है अशोक लवासा जो कि भारत से है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का स्थापना कब किया गया था? 1919 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। ILO, WHO, WTO सबका है जेनेवा। अगला क्वेश्चन है खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको कहते हैं FAO, इसका स्थापना कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1945 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। जैसे हमारे यहाँ मुंबई है फेमस शहर, तो उसी प्रकार से जिनेवा भी एक फेमस शहर है। अगला क्वेश्चन है WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन थी? ऑप्शन है सरोजनी नायडू या राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर, जो कि हमारा संविधान जब बन रहा था उस समय 15 महिलाओं में से एक महिला थी हमारी ये राजकुमारी अमृता कौर। अगला क्वेश्चन है WTO का 162वां सदस्य कौन बना? 162वां सदस्य ऑप्शन है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या मंगोलिया। कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। ये जो कजाकिस्तान है वो टूटा था किससे? रसिया से। रसिया 15 देश में अलग हुआ था, तो कजाकिस्तान भी उसमें एक देश था। हाँ, सोवियत संघ से 1991 में इसका विघटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन है 1946 या 1950। 1946। यूनेस्को आप लोग सुने होंगे, यूनेस्को धरोहर कि किसी पुराने जगह को हम यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल करते हैं तो उस पे अगर जो कोई दूसरा देश अगर जो मानिए कि जैसे ताजमहल है हमारा, वो एक यूनेस्को धरोहर है, उस पे अगर कोई दूसरा देश हमला कर देता है या तो फिर उसका थोड़ा सा भी क्षति होता है तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? यूनेस्को संस्था है वो लेगी। और इसका मुख्यालय कहाँ है अभी? पेरिस में है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और भी बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स।